हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा सभा टारोट में आप लोगों का स्वागत है। आज भी रीडिंग करेंगे, इंट्यूटिव रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में हो नहीं हो डजेंट मैटर, फिर भी चेक करेंगे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, और ये कम्प्लीटली इंट्यूटिव रीडिंग होने जा रही है। ठीक है, जो भी मुझे अपनी इंट्यूशन गाइड करेगी मैं आपको बताती जाऊंगी, उस हिसाब से आप रिजोनेट कर लीजिएगा। जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग के तौर पे ही लीजिएगा। ठीक है, एनर्जीज के ऊपर फोकस कीजिए। अगर कुछ बातें रिजोनेट होती है तो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं भी करता है तो एनर्जीज के ऊपर फोकस कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कि ये आपकी फ्यूचर की एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, या फिर पास्ट की एनर्जी हो सकती है। एनर्जीज है तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये मैच ही करेगा। ठीक है, और आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि मुझे आप ना ये फ़ोन कॉल्स करके ना वेरीफाई ना करें मेरे नंबर को। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा किसी ना किसी के रीडिंग पे होती हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्टेड हो जाती हूँ। ठीक है, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं डेफिनेटली आप लोगों के मैसेज का तुरंत ही रिप्लाई देती हूँ। ठीक है, और एक बात, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो रिलेटेड कोई सजेशन देना है या फिर कुछ भी बोलना है, कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप बोल सकते हैं। ठीक है, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं डेफिनेटली कमेंट्स का खुद रिप्लाई करती हूँ। मुझे आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना सच में अच्छा लगता है। ठीक है, और मैं पढ़ती रहती हूँ आप लोग क्या लिखते रहते हो मुझे। ठीक है, वीडियोज़ के रिलेटेड अगर कॉमेंट करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्यूटिव रीडिंग होगी, उस हिसाब से अपने अपने पर्सन का बिल्कुल ध्यान कर लीजिए। ठीक है, ताकि एनर्जीज जो है वो आपके साथ प्रॉपरली कनेक्ट हो पाए। ठीक है, चलिए फ्लेम के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, कुछ टाइम आपको दे रही हूँ ताकि आप फ्लेम के ऊपर फोकस करें। ठीक है, आपके पर्सन को आप याद कर लीजिए, और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन भी है इनके रिलेटेड तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई आंसर्स जो है वो यहाँ से मिले। ठीक है, आपके पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस इस टाइमिंग में है किसी थर्ड व्यक्ति से। ठीक है, किसी तीसरे व्यक्ति से। ये कम्प्लीटली जैसे ऐसा लग रहा है कि ये उन्हीं के ही कंट्रोल में है। ठीक है, और कोई एक थर्ड पार्टी भी नहीं है। बहुत ज़्यादा लोगों का यहाँ पे इंटरफेरेंस दिख रहा है। ठीक है, आपके पर्सन आपके तरफ बिल्कुल आना चाहते हैं। ठीक है, नो कांटेक्ट है बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, बट आपके साथ ये कांटेक्ट में आना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कांटेक्ट में करना भी चाहते हैं और थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस के वजह से डर भी रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी तो इनके साथ मतलब जैसे चिपक के ही बैठी है। ठीक है, हमेशा 24 आवर्स अगर बाहर कोई है तो मतलब कॉल्स पे रहती है। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि अगर इनकी स्पॉस होगी तो वो घर में होगी और 24 आवर्स इनसे मतलब चिपकती रहती होगी। ठीक है, या फिर अगर ये कहीं बाहर होगी। ठीक है, बाहर होने का भी चांसेस है। बहुत ज़्यादा लोगों का मतलब इंटरफेरेंस मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, और जो भी लोगों का यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिख रही है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को भी कैरी करते हैं। ठीक है, हो सकता है इनकी अगर वाइफ या हस्बैंड हो तो वो भी कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकते हैं। अगर कोई ऑनलाइन के थ्रू इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो भी क्लियरली दिख रहा है। ये सब लोग आपके पर्सन को मतलब मैनिपुलेट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी है मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, ये नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता आगे जाए। ठीक है, जैसा कि मुझे लग रहा है कि इनको जैसे पता था कि आप दोनों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत था। ठीक है, आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए इक्वल पैशनेट थे। ठीक है, इक्वल इक्वल इमोशन रखते थे, तो एक दूसरे को काफ़ी हद तक आप लोग मतलब प्यार करते थे, चाहते थे, एक दूसरे की बात मानते थे, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते थे, केयर करते थे, जो कि ये थर्ड पार्टी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि ये थर्ड पार्टी मुझे लग रहा है कि आपके आने से पहले शायद ये उनके लाइफ में थे। ठीक है, बट उनके साथ ना इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बना उनका। लेकिन अभी ये कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी है ये कहीं ना कहीं चाह रही है कि इमोशनल बॉन्डिंग बिल्कुल आपके पर्सन के साथ इनकी बने। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ना एक आइसोलेटेड एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब स्टक करके रखते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। ठीक है, कभी कभी मतलब ये अपने काम में
अपने आप को इतना व्यस्त रखते हैं कि शायद इनको मतलब आपकी यादें ही ना आए, ठीक है, आपकी मेमोरीज़ जो है इनको ना सताए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपकी मेमोरीज से मुझे लग रहा है कि परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। रात को नींद नहीं आ रही है, काफ़ी बार उठ के रात को भी ये आपके बारे में कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं। और इनको शायद किसी ने ये भी बोला होगा कि रात को मतलब 3:30 या 4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, उस टाइमिंग में शायद मैनिफेस्ट करते हैं तो वो पर्सन आपके लाइफ में बिल्कुल वापस आ जाता है। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मैनिफेस्टिंग एनर्जी दिख रही है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में दोबारा आने के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन को तो ये अभी भी आपके साथ एक कम्युनिकेशन पे आ सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन बिल्कुल कर सकते हैं, बट थर्ड पार्टी की इतनी इन्फ्लुएंस है ना कि ये कम्युनिकेशन पे आने के लिए डरते हैं, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि थर्ड पार्टी मतलब इस कदर इनके लाइफ में अपना जो छाप है, मतलब ऐसे कंट्रोलिंग नेचर की है, ठीक है, कि ये मतलब उससे उनको लगता है कि शायद ये कभी निकल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर है। आरती की आवाज़ आ रही है, थोड़ा बहुत मतलब इग्नोर कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर हाथ जोड़ के प्रणाम ही कर लीजिएगा, आपकी विश जो है वो फुलफिलमेंट हो जाएगी, ठीक है। आपके पर्सन ना कभी कभी मतलब ये इतने इम्पेशेंस आपके लिए हो जाते होंगे, ठीक है। इनको लगता होगा कि सडनली आपकी तरफ ये आके एक मिल के चले जाए, ठीक है। आपको देखने का, आपको आपके साथ बात करने का इनका बड़ा मन करता है कभी कभी, ठीक है। बट हो सकता है कि सिचुएशन शायद इनको अलाउ नहीं करता, काम में फंसे हुए हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि घर में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि इन्हीं को ही करनी है, ठीक है, उस वजह से भी मतलब ये लग रहा है कहीं ना कहीं वो वहाँ पे अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है, हाँ, यहाँ पे अगर मैं इनिशिएट की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आपके पर्सन की लेटर नाम का फर्स्ट लेटर अगर यहाँ पे निकल के क्या रिफ्लेक्ट हो रही है, वो हो रही है इनकी NMCD और PK, ठीक है, और S, ये जो है ये मतलब निखर के आई है, ठीक है, रिफ्लेक्ट बिल्कुल हो रही है। और यहाँ पे नंबर की अगर बात करूँ तो 3 है नंबर, ठीक है, 9 है, 7 है, 5 है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन की बर्थ डेट इस डेट पे आ सकती है, या फिर आपकी आ सकती है, ठीक है, या फिर कोई ख़ास डेट, मतलब पर्टिकुलर ख़ास डेट आप लोगों के बीच में हो सकती है। डेफिनेटली इस डेट का रिश्ता कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को लेकर ही दिख रहा है, ठीक है। आपके पर्सन अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रख रहे हैं, ठीक है, जानबूझकर बिजी रख रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बिजी रख रहे हैं ना, तो इसकी कहीं ना कहीं इनको आउटकम जो है वो आने वाले टाइम में मिलेगी डेफिनेटली। नवंबर मंथ से इनके कैरियर में मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली एबेंडेंस दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है। हो सकता है कि ये जो मतलब पास्ट की एनर्जी में काफ़ी कुछ पीछे हट रहे थे, ठीक है, फाइनेंशियली बिजनेस के लॉसेस को, ये सब को बिल्कुल इनको मतलब हो रहा था और ये उसी के थ्रू ही मतलब गुजर रहे थे। बट इनकी एनर्जीज ना इसी नवंबर मंथ में काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है, तो ये अपने लाइफ में काफ़ी हद तक ग्रो करेंगे, फाइनेंशियली एबेंडेंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से, ठीक है, पास्ट की एनर्जी में शायद ये खुद ही डिस्टर्ब थे, तो आपकी तरफ आना नहीं आना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इनके मन में चल रहा था। बट अभी मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये स्ट्रॉन्गली आपके तरफ एक एक्शन लेके, एक डिसीजन लेके आना चाहते हैं, ठीक है। और इनका जो आना होगा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये मतलब पहले खुद को स्टेबल करेंगे, खुद को फाइनेंशियली अबेंडेंस के तरफ लेके जाएंगे, देन हो सकता है कि ये आपके तरफ आए, ठीक है। अपने आप को कंट्रोल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपने इमोशन को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोस्तों को शायद आपके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल कॉमन फ्रेंड है जो कि आपसे भी बात करता है और उनसे भी बात करता है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ये दिख रहा है कि वो उनसे काफ़ी ज़्यादा टच में है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उन्हीं से ही आपके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, ठीक है, या फिर
उन्हीं से ही मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में इनकी जो एनर्जीज चेंज होगी, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में जो नेक्स्ट 48 आवर्स में होने जा रही है, वो मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन जो म्यूचुअल कॉमन फ्रेंड है ना, उनको कहीं ना कहीं आपको कॉल मैसेजेस करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हीं के थ्रू ही हो सकता है कि ये आपके साथ कनेक्ट होके रहना चाहते हैं, ठीक है। जब ये स्टेबल हो जाएंगे तब आपके पास आ सकते हैं, बट ये एनर्जी अभी दिख रही है कहीं ना कहीं ये उसी फ्रेंड के ज़रिए ही आपके साथ कनेक्ट होकर रहना चाहते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको किसी भी तरीके से इनकी कोई कॉमन या म्यूचुअल फ्रेंड के तरफ से, ठीक है, आपको मैसेजेस आती है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल समझ लीजिएगा कि ये जो आपके पर्सन के तरफ से ये कहीं ना कहीं आपके लिए वेकअप कॉल है, ठीक है। बहुत तेज़ हवा चल रही है। आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन एनर्जी में बिल्कुल ये हो रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट 48 आवर्स तक शायद मुझे लग रहा है कि ये अपने आप को रोक के नहीं रख पाएंगे, ठीक है। अपने दोस्त जो कॉमन फ्रेंड है उससे तो ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन बिल्कुल निकालेंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो दोस्त आपको मिलने के लिए बुलाए और आपकी मुलाकात सडनली आपके पर्सन के साथ हो जाए, ठीक है। इस टाइप की भी कुछ चांसेस यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्यों पता नहीं ये दिख रहा है कि ऑल ऑफ सडन आप लोगों की मीटिंग जो है वो हो सकती है, ठीक है। या फिर ऑल ऑफ सडन आप कहीं पे मतलब एक ही साथ पे शायद गए होंगे किसी एक ही जगह पे और आप लोगों की कहीं ना कहीं मीटिंग हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि उस मीटिंग के बाद ना आपकी पर्सन की एनर्जीज शायद बहुत ज़्यादा मतलब आपके टूवर्ड्स चेंज हो सकती है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे और इमोशनल हो जाएंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी से ना बहुत मतलब ऊब से गए हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्टी के साथ इनको रहना ये नहीं चाहते हैं, बट कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू इनको रहना पड़ रहा है। हो सकता है कि इनकी कोई रीज़न है उनके साथ रहना, ठीक है। बट वो मुझे क्लियरली ये भी दिख रहा है कि ये ना वहाँ से मतलब निकलना बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोगों को इस रिलेटेड भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि वो वहाँ से मतलब निकल सकते हैं कि नहीं। बट नेक्स्ट 48 आवर से मुझे आप लोगों की कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मीटिंग बनते हुए दिख रही है, ठीक है। आप लोगों की मीटिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। या फिर आप लोग ऑल ऑफ सडन एक दूसरे के साथ मिले, ये तो प्लान करके आएंगे, बट आप शायद अनप्लान ही इनके साथ मतलब चले जाए मीटिंग पे, ठीक है। आज भी यहाँ पे गणपति जी का मतलब फेस बना हुआ है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं शिव जी का या फिर गणपति जी भगवान जी का ना बहुत ज़्यादा मतलब अभी के टाइमिंग में शायद पूजा कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी, ठीक है। अगर कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ मैच हुआ है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्रकार इसी टाइप की कोई और एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू, ठीक है।